देश के एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेके बड़े दावे जरूर हैं। एक पॉलिटिकल नया एंगल बनना शुरू हो चुका है। ये आपने भी देखा, हम भी जानते हैं। लेकिन लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन यानी कि राहुल गांधी ने सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएम मोदी से जरूर बात करने की जैसे मानो ठान ली है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के तीखे हमले वो भी जरूर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आपसी में एक बहुत ही बड़ा हमला। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक के बाद एक तीन बड़े बड़े यहाँ पे अलग अलग एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग ग्रुप है, एक ही ग्रुप जहाँ पे लाखों उम्मीदवार यहाँ पे पूरी तरीके से अपने जिंदगी को दांव पे लगा के चले गए हैं। एक पूरे मामले की शुरुआत किससे होती है? नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी से, उसके खिलाफ हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे जो अभी तक कंटिन्यू है। राहुल गांधी ने ऑपोजिशन के साथ साथ मिलकर पीएम मोदी से कई बातचीत करने के दावे किए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी बातें सुनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है स्टूडेंट्स पे, उनके माता पिता पे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और कहीं ना कहीं जिन एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे खुद को जैसे मानो खो दिया है, जो अपना फ्यूचर आगे बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। अभी एक मामला काफी बढ़ता जा रहा है, जहां पे राहुल गांधी ने भी कई शर्तें रखी है, जिसमें 5 शर्तें सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है, जिसको लेके हमने आपके साथ पहले भी बातचीत की। 5 ऐसी हाईलाइट जिसमें उनकी बड़ी बड़ी मांगे हैं, किस तरीके से एजुकेशन को बदला जाए, एक पूरी ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, एक पूरा सबसे बड़ा बदलाव जो कि पूरे सहमियत के साथ, और एक सबसे बड़े बदलाव पे जो कि सब कुछ एकदम तरीके से हो, एकदम अकाउंटेबिलिटी के साथ हो। लेकिन हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम पे कई ऐसे बड़े बदलावों की मांग एक बार फिर से की है। 3 बड़े ऐसे क्राइसिस को हाईलाइट किया है, यानी कि पहले जो 22 लाख नीट एस्पिरेंट जो पेपर लीक और साथ ही अनफेयर मैनेजमेंट से परेशान हैं, आखिर उनके लिए फैसला क्या होगा। वहीं दूसरा सीबीएसई भी है। 12वीं के सभी स्टूडेंट्स जिन्हें ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सिस्टम को हटाने की सबसे बड़ी मांग है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि ये सिस्टम को बंद किया जाए अगर नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं चीजों में बदलाव किया जाए, ताकि यहाँ पे माता पिता और सभी बच्चे भी सहमत हो। कहीं ना कहीं अभी तक नीट का मामला चल रहा था, तो अब इस पे सीबीएसई का भी एंगल जुड़ चुका है, जिसमें लैंग्वेज की पॉलिसी पे भी बात हो रही है। किस तरीके से 10th स्टैंडर्ड के और 9 के और साथ ही 6 के, इन तीनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उनके सब्जेक्ट्स को चूज करना और उन पे खड़ा उतरना कि फॉरेन लैंग्वेज चूज करनी है या हमें भारत की भाषा चूज करनी है। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी एक तनाव की वजह बन चुकी है कि आखिर स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, भाई बाहर के पढ़ने हैं या हमारे भारत के पढ़ने हैं। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का सबसे बड़ा खेल भी आ चुका है, और हाल ही में जो ओएमआर जो नीट पेपर लीक में सबसे बड़ा दावा है, उसको लेके भी है कि आखिर ट्रांसपेरेंसी सबसे मेन सवाल कि कब तक आएगी, कितनी देरी और लगेगी। इतने साल बीत गए हैं, तो आखिर और कितने साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन बात यही है कि 10 सालों में करीब 152 पेपर लीक के मामले हुए हैं, जो भी और भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ये जीरो अकाउंटेबिलिटी जरूर बन रही है, अभी तक बिल्कुल बनी हुई है। उन्होंने ये खुलासा भी किया है कि इंडिया में नीट एस्पिरेंट्स हर साल लगभग करीब 1.32 लाख करोड़ कोचिंग में लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग माफिया भी हैं पीछे बैठे हुए, जो सभी बच्चों को जैसे मानो खा रहे हैं। 1.4 लाख करोड़ तक का यहाँ पे वसूला जा रहा है, किन से? एस्पिरेंट से। उनको वो यहाँ पे भविष्य की राय दिखाई जा रही है, उनसे वादा किया जा रहा है कि बस इतना दे दो और आपको नीट, आईआईटी, बड़े बड़े आपको एस्पिरेंट बना देंगे, बड़े बड़े प्रोफेसर हम बना देंगे। लेकिन आखिर उन ग्रुप्स को कब तक पकड़ा जाएगा, कब तक इस चीज पे लगाम लगेगी? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से इंडिया का अब ठप होता जा रहा है। राहुल गांधी के जितने भी पॉइंटर्स है, कहीं ना कहीं सभी एस्पिरेंट्स और सभी उनके माँ बाप भी इससे सहमियत है, और यही मांग कर रहे हैं कि जब भी पीएम मोदी बोले तो इन पॉइंटर्स पे जरूर खड़े उतरे, इन पॉइंटर्स पे जरूर बात करें कि आखिर कैसे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक, कितना और समय लगेगा। अभी बहुत से एग्जाम होने बाकी हैं, और अभी हाल ही में जो चल रहे एग्जाम्स हैं, उसमें भी ये दावे हैं कि पेपर लीक बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि कल रात का एक सबसे बड़ा इंसिडेंट है, यानी कि उत्तराखंड का भी एक ऐसा पेपर है यूनिवर्सिटी का, जो पेपर लीक हो चुका है अगेन, जो कि सिर्फ ये कल रात का एक सबसे बड़ा अपडेट है। यानी कि अभी और भी एग्जामिनेशंस होने बाकी है, लेकिन उनके भी पेपर लीक के मामले जैसे मानो बढ़ेंगे और बढ़ते ही जा रहे हैं। और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सीजन बन चुका है ये रीटेस्ट का, री एग्जामिनेशन का, कि उनको ऐसा लगता है कि जो परीक्षा हम दे रहे हैं, हमें पता है हमें फिर से ये परीक्षा दोबारा देनी है। उनके लिए भी मानो एक हैबिट बन चुकी है। लेकिन इस पूरी आदत का सबसे बड़ा कारण क्या है? एजुकेशन सिस्टम पे जो पूरी तरीके से बर्बादी छा गई है।
लेकिन ये फाइनली देखना बाकी होगा, बस उसके लिए कुछ ही समय बचा है जब पीएम मोदी इस पे बात रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक बिल पेश करेंगे जिस पे ये देखा जाएगा कि एग्जैक्टली वो पॉइंटर्स क्या होंगे, एग्जैक्टली वो राहुल गांधी के क्या वो पॉइंटर्स होंगे जो आपसी में मैच होने जरूर चाहिए, जो आपसी में देखना जरूरी होगा कि ये आखिर पूरी मांगे जो प्रोटेस्ट में बढ़ती ही जा रही है, आखिर वो सभी मांगे पूरी होंगी या फिर नहीं। ये देखना बाकी होगा। उस अपडेट के लिए जरूर जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश।